वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। अब जो है वो हमें इस चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस चैप्टर में जो है वो आज देखना है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन ये टॉपिक हमें कहीं ना कहीं ये समझाने के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है, या ये टॉपिक से हमें ये समझता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म या कोई भी एक स्पीशीज़ जो है वो इस अर्थ के ऊपर अकेले नहीं रह सकता। ठीक है, वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, वेदर इट मे बी प्लांट और एनिमल। ठीक है, उसे अगर इस अर्थ पर सरवाइव करना है तो इट नीड टू बी इंटरैक्टेड विथ अदर ऑर्गेनिज्म। उनका इंटरैक्शन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में होना ज़रूरी है, तभी वो स्पीशीज़ जो है वो जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये कहा है कि देयर इज़ नो नेचुरल हैबिटेट विच हैज़ ओनली वन स्पीशीज़ और एनिमल और प्लांट। फॉर एनी स्पीशीज़ मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ अनदर स्पीशीज़ एज फूड। क्योंकि ऐसा कोई भी हैबिटेट इस अर्थ पे अवेलेबल नहीं है जो सिर्फ एक ही अकेले स्पीशीज़ या एक ही अकेले प्लांट या एक ही अकेले एनिमल के लिए जो है वो बनाया गया हो। वहाँ पर उसके साथ में हमेशा आपको दूसरे स्पीशीज़, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी दिखाई देंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपली उसका रिक्वायरमेंट है एज अ फूड, वो उसे एज अ फूड के तौर पे कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसको अगर हम पहला पॉइंट कंसिडर करें कि भाई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने खाने की तरह ऑब्जर्व करता है और खाने के लिए जो है वो उसे उसके साथ में रहना ज़रूरी है। तो अगर हम प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं तो प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, बट स्टिल प्लांट भी अकेले इस अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे ऑल्सो रिक्वायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सॉइल। जो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट मैटर हैं या ऑर्गेनिक मैटर हैं जिन्हें ब्रेक डाउन करके जो है वो न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं इनटू द सॉइल, और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके जो है वो फिर प्लांट अपना जो ग्रोथ है वो करता है। तो इसीलिए प्लांट भी जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अकेले इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं। यही कारण है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म को आपस में इंटरैक्ट करना ज़रूरी है। इसलिए सारे ऑर्गेनिज्म जो नेचर में अवेलेबल हैं, जैसे कि एनिमल है, नेचर खुद जो अबायोटिक चीज़ें हैं, नेचर, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स, ये सभी जो हैं वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते या आइसोलेटेड नहीं रह सकते। वो हमेशा एक कम्युनिटी के तौर पे जो है वो आपको नेचर में अवेलेबल दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं फॉर एनी रीज़न, किसी भी कारण के लिए, लेकिन उसमें इंटरैक्शन होना ज़रूरी है। इंटरैक्शन होता ही है अगर उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो। ठीक है, वह अब इंटरैक्शन जो है, इंटरैक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक। अगर हम इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन मतलब उसी पॉपुलेशन में होने वाला इंटरैक्शन। ठीक है, एक ही पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर जो है वो इंटरैक्शन हो रहा है तो उसे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन कहा जाएगा। ठीक है, वही इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन जो है दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जो है जो इंटरैक्शन होगा उसे क्या कहा जाएगा? इंटर स्पेसिफिक। जैसे कि प्लांट, एनिमल और इसके अलावा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तीन अलग अलग स्पीशीज़ हैं और इनके बीच में जो है वो, या तीन अलग अलग बोल सकते हैं हम, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा उसे इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन कहा जाएगा। तो इस तरह से इंटरैक्शन जो है या तो सेम पॉपुलेशन के मेंबर में हो रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक, और अलग अलग मेंबर्स के बीच में हो रहा है अलग अलग स्पीशीज़ के, तो उसे कहा जाएगा इंटर स्पेसिफिक। ठीक है ना, इंटर स्पेसिफिक जो इंटरैक्शन है उनका क्लासिफिकेशन जो है वो 4 टाइप में किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है न्यूट्रलिज्म। ठीक है, एक्चुअली दिस इज एल, न्यूट्रलिज्म। ठीक है, न्यूट्रलिज्म मतलब क्या? न्यूट्रलिज्म मतलब दो मेंबर, अब देखो यहाँ पे ए एक स्पीशीज़ है और बी एक स्पीशीज़ है, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ है। ठीक है, और इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है वो यहाँ पे बताया गया। अब जहाँ जहाँ पे जीरो, दिस इज नॉट ओ, इट इज जीरो। जीरो मतलब होता है नॉट अफेक्टेड, मतलब इस प्रकार के इंटरैक्शन से किसी भी स्पीशीज के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है दिस इज माइनस, ये जो है दिस इज माइनस, डैश नहीं है, ये क्या है? माइनस। माइनस मतलब क्या? इनहिबिटेड, मतलब
वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ की ग्रोथ के ऊपर उसका असर होगा, वो रुक जाएगा या उस पर कुछ ना कुछ जो है वो उस पर असर होगा, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट होगा। वहीं प्लस साइन जो है, प्लस साइन इंडिकेट्स बेनिफिट, मतलब बेनिफिटेड मतलब क्या कि बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, उन्हें फ़ायदा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो इस तरह से सबसे पहले है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, मतलब ऐसा एज सच कोई दोनों स्पीशीज़, दो स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग स्पीशीज़ है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच का इंटरैक्शन हम देख रहे हैं। अब ये जो दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच का जो इंटरैक्शन है, इसमें जो भी इंटरैक्शन होगा, इस इंटरैक्शन की वजह से एज सच देखा जाए तो दोनों स्पीशीज़ में से किसी के भी ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई सिग्निफिकेंट मतलब कोई खास असर नहीं होगा जिसकी वजह से उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ रुक जाए या उस पर असर पड़े, ठीक है। देन दूसरा है नेगेटिव इंटरैक्शन। नेगेटिव इंटरैक्शन में टाइप्स हैं। सबसे पहला कंपटीशन डायरेक्ट, जो कंपटीशन है लेकिन वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप, मतलब डायरेक्टली जो है वो दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर असर करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस उनके काम में या उनके जो भी रिसोर्सेज है उनके बीच में जो है वो डायरेक्टली वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे समय में दोनों पे क्या होगा, नेगेटिव असर होगा, मतलब दोनों पे ही क्या होगा, ऐसा असर होगा कि जिसकी वजह से उनको नुकसान होगा, हार्म पहुंचेगा, ठीक है। दूसरा भी कंपटीशन है, लेकिन ये कंपटीशन किससे रिलेटेड है, ये रिसोर्सेज से रिलेटेड है, मतलब जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो अगर एक समान हैं, ठीक है, तो ज़रूरतें जो हैं वो अगर एक समान है तो उनके बीच में कंपटीशन होगा उन ज़रूरतों के लिए, उन रिसोर्सेज के लिए, और ऐसे समय में भी दोनों को ही क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, हार्म पहुंचेगा, दोनों में ही नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। देन इसके बाद में अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें देखो एक मेंबर, एक स्पीशीज ऐसा है जिसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, और दूसरा मेंबर ऐसा है जिसको ना मुनाफा हो रहा है ना नुकसान, मतलब ना उस पर क्या कहेंगे कोई भी असर नहीं हो रहा है, नाइदर इट इज़ अफेक्टेड बैडली और नाइदर इट इज़ अफेक्टेड इन अ पॉजिटिव वे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो इंटरैक्शन है उसे क्या कहा जाएगा, अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ को जो है वो हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, और दूसरे स्पीशीज़ को ना फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, ठीक है। देन पॉजिटिव इंटरैक्शन। पॉजिटिव इंटरैक्शन मतलब जहाँ पर मतलब ज़्यादातर जो है वो बेनिफिट होगा दोनों मेंबर को या दोनों में से किसी एक मेंबर को, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए देखो सब नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में आपको पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेगा। अब देखो इसमें सबसे पहला है सिम्बोइसिस, जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। सिम्बोइसिस का जो टाइप है, एक्चुअली सिम्बोइसिस ही एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और उसका एक टाइप है क्या, म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म मतलब क्या, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, दोनों जो स्पीशीज़ आपस में इंटरैक्शन कर रहे हैं तो वो दोनों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इंटरैक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों को सिर्फ फ़ायदा पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा नहीं। इसलिए देखो यहाँ पे दोनों स्पीशीज़ में प्लस साइन दिखाया है, दैट मीन्स बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, अमेंसलिज्म एंड कॉमेंसलिज्म दोनों में ही जो है एक चीज़ कॉमन है कि एक मेंबर को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, लेकिन अमेंसलिज्म में जो दूसरा स्पीशीज़ है उसको नुकसान होता है और कॉमेंसलिज्म में जो दूसरा मेंबर है, दूसरा स्पीशीज़ है, उसको फ़ायदा हो रहा है। इसलिए देखो यहाँ पे -0 है और यहाँ पे +0। प्लस मतलब एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है और 0 मतलब क्या, एक स्पीशीज़ को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज़ कॉमेंसलिज्म। इसके बाद में है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन भी एक तरह से जो है हम बोल सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी दोनों जो मेंबर्स हैं इन्हें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मतलब both the type of species which are cooperating with each other will get benefit of each other
इंस्टेड ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट, या उसका नुकसान होने से ज़्यादा उन्हें क्या होगा, फ़ायदा होगा दोनों मेंबर का। देन इसके बाद में जो फोर्थ टाइप है, इसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें देखने मिलेगी। एक मेंबर को फ़ायदा हो रहा है तो एक मेंबर को क्या होगा, नुकसान, मतलब एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है, एक स्पीशीज़ को नुकसान। इसके दो टाइप हैं। पहला है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पैरासिटिज्म, पैरासाइट क्या है, परजीवी। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बदले में उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाता। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो सारा फायदा ले रहा है उसे बेनिफिट होगा, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिससे वो फायदा उठाया जा रहा है उसे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो एक फायदे में है और एक नुकसान में है पैरासिटिज्म में। प्रिडेशन, प्रिडेशन मतलब शिकार करना। ठीक है, तो शिकार करने में एक तो शिकार होता है और एक शिकारी होता है। हमेशा शिकार मरता है और शिकारी जो है वो बेनिफिट में रहता है। तो ये प्रिडेशन में भी क्या हो रहा है, एक मेंबर जो है उसको बेनिफिट होगा और एक मेंबर जो है उसको नुकसान होगा। तो यहाँ पे भी प्लस एंड माइनस बताया हुआ है कि प्रिडेशन में वन स्पीशीज विल गेट बेनिफिट एंड अनदर स्पीशीज विल ऑलवेज बी इन लॉस। ठीक है, देन इसके बाद में हमें जो भी हमको ये सारी चीज़ें इंटरैक्शन में पढ़नी है, उसमें पहला इंटरैक्शन है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बताए हैं, लेकिन उसको हम इलैबोरेट करेंगे। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म जो है ये एक ऑब्लिगेटरी पार्टनरशिप है। ऑब्लिगेटरी इंटरैक्शन मतलब क्या, दो ऐसे मेंबर्स होते हैं जो साथ में आते हैं या साथ में रहते हैं, जिनको साथ में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है कंपलसरी। तो ये कंपलसरी पार्टनर्स होते हैं, एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते, इस तरह की ये पार्टनरशिप होती है। इसीलिए उसे क्या कहा गया है, ऑब्लिगेटरी एंड इंटरडिपेंडेंट। दैट मीन्स बोथ द मेंबर्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इनका जो रिलेशनशिप है या इंटरैक्शन है उसे म्यूचुअलिज्म कहा जाएगा। देन बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। लेकिन म्यूचुअलिज्म में भले ही दो स्पीशीज अलग अलग हैं लेकिन साथ में रह रहे हैं, और ऐसा जो पार्टनरशिप है इसमें किसी को नुकसान नहीं होता। यहाँ पे भी हमने देख लिया म्यूचुअलिज्म में बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, दोनों को ही फायदा होता है, नुकसान होता नहीं है। तो इस तरह का ये बेनिफिशियल पार्टनरशिप है म्यूचुअलिज्म। देन इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन में देखो, लाइकेन इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अलगी एंड फंजाई। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड में। जो भी लाइकेन है ये कॉम्बिनेशन है अलगी और फंजाई का। अलगी जो है जो ग्रीन कलर का होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सनलाइट की मदद से अलगी फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद के लिए खाना बनाते हैं, और वो खाना जो है वो फंगस को भी देते हैं। बदले में फंगस जो है वो रहने के लिए घर बनाता है, स्पेस बनाता है जहाँ पे दोनों रह सकते हैं। तो फंगस खुद भी घर बना के रहता है और अपने साथ में अलगी को भी वहाँ रहने के लिए अलाउ करता है। दैट मीन्स फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड अलगी प्रोवाइड फूड। इस तरह से दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, अलगी और फंजाई जो है वो अलग अलग स्पीशीज हैं, बट स्टिल वो साथ में रहकर एक एसोसिएशन बना रहे हैं और उसे हम लाइकेन कहते हैं। और ये दोनों को लाइकेन अगर है तो लाइकेन में ये दोनों मेंबर कंपलसरी है। दोनों मेंबर जो हैं वो वहाँ पे कंपलसरी मेंबर होना ज़रूरी है, इनमें से कोई एक भी नहीं रहेगा तो लाइकेन जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, इंटरैक्शन है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का जो ये शो करता है कि बोथ द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन आर बेनिफिटेड। जो भी एसोसिएशन है, जो भी ये पार्टनरशिप है, इसमें दोनों ही मेंबर्स जो हैं इन्हें फ़ायदा पहुंचता है। देन इसके बाद में एक और एग्जांपल है प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप का। प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप में पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है इसके बारे में बताया। पॉलिनेशन में जो है प्लांट जो है वो अपने अंदर ऐसी चीज़ें जो हैं वो डेवलप करता है, अपने फ्लावर्स को इतना अट्रैक्टिव बनाता है कि ताकि अलग अलग तरह के एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हैं या फिर इंसेक्ट्स हैं जो उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो सके, उसका नेक्टर मतलब उसका जो जूस है वो पीने के लिए, और या फिर उसके फ्लोरल पार्ट्स खाने के लिए, जिसकी वजह से जो है वो पॉलिनेटर्स वहाँ पे आते हैं, इंसेक्ट्स बर्ड्स आते हैं और
बदले में उसके पोलन ग्रेन, प्लांट के पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे जगह लेकर जाते हैं। मतलब पॉलिनेशन में एनिमल्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं प्लांट को, और बदले में प्लांट जो है वो उन्हें नेक्टर और फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप है जिसमें बोथ द मेंबर्स आर बेनिफिटेड। प्लांट को पॉलिनेशन मिल गया और एनिमल को खाने के लिए खाना और पीने के लिए जूस मिल गया, या अगर हम हनी बी की बात करें तो वो ना शेल्टर वगैरह बनाता है, सारी चीज़ें। ठीक है, देन इसके बाद में को इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जैसे जैसे प्लांट में इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे एनिमल्स में भी इवोल्यूशन होता है। ये दोनों क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर पॉलिनेटर्स एंड प्लांट्स। पॉलिनेटर मतलब एजेंट और प्लांट, ये दोनों ही जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। और अगर प्लांट में बदलाव होगा तो उस पर्टिकुलर पॉलिनेटर में भी बदलाव होगा, या उस पर्टिकुलर पॉलिनेटर में बदलाव हुआ है तो प्लांट अपने अंदर ज़रूरी बदलाव करेगा, और ये बदलाव के चलते जो है वो इवोल्यूशन जो है वो होता है। एंड लास्टली सेफगार्ड चीटर्स। म्यूचुअलिज्म जो है ये एक ऐसा टाइप है जो चीटर्स से बचाता है, क्योंकि जो भी कुछ ऐसे भी पॉलिनेटर्स होते हैं जो पॉलिनेशन, एक्चुअली पॉलिनेटर्स नहीं कहेंगे हम उसको, वो जो हैं वो एक प्रकार से चोर होते हैं, दे आर द थीव्स। तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं, फ्लावर को विजिट करते हैं, उसमें से नेक्टर सारा पी लेते हैं, लेकिन उसके पोलन ग्रेन्स को वो ट्रांसफ़र नहीं करते। मतलब दे डू नॉट एक्ट एज अ पॉलिनेटर, वो पॉलिनेटर की तरह काम नहीं करते, लेकिन जो फ्लावर के पास में चीज़ें अवेलेबल हैं उसे यूज़ करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द चीटर्स। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअलिज्म जो है वो इस मतलब म्यूचुअलिज्म में चीटर्स नहीं आएंगे, ये कैटेगरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक को फ़ायदा पहुंच रहा है जो नॉन पॉलिनेटर ऑर्गेनिज्म है उसे, लेकिन प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसीलिए ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, दैट सेफगार्ड्स द चीटर्स। तो इस तरह से जो है वो आज के इस वीडियो में हमने देखा पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन में हमने सबसे पहले देखा कि इंटरैक्शन क्यों ज़रूरी है, इंटरैक्शन के टाइप्स क्या हैं, फिर इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंटर स्पेसिफिक में हमने उसके टाइप्स देखे, और इस टाइप्स में से हमने पहला टाइप जो है वो डिस्कस किया, वो है म्यूचुअलिज्म। इसके बाद में है कंपटीशन, वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जो है वो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।